हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी कोडर्स में ही हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होने वाला है जावा का, जिसमें हम ये देख रहे होंगे कि जावा को कैसे यूज़ करते हैं, जावा क्या होती है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये कोर्स बहुत ही यूनिक होने वाला है। अगर आप रेगुलरली वीडियोस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा। ऑल्सो ये जावा कोर्स इसलिए यूनिक होने वाला है क्योंकि इसमें हम बिल्कुल देसी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे। धीरे धीरे कोर्स का लेवल हाई होगा और हम बॉटम टू टॉप चल रहे होंगे, जिसमें हम जावा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही असाइनमेंट्स को सॉल्व कर रहे होंगे। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग जावा से पहले से ही परिचित होंगे तो आप उस क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से कमेंट में आप सॉल्व करके भी सेंड कर सकते हैं, ताकि हमारे और भी सब्सक्राइबर्स को, हमारे और भी व्यूअर्स को भी पता चले कि एक क्वेश्चन को लिखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। और अभी फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि जो हमारा जावा होता है उसको हम कैसे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जावा को यूज़ कैसे करते हैं। तो जावा बेसिकली क्या है? जावा जावा बेसिकली क्या है? जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज व्हिच गिव्स यू क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम एंड अलाउज कोड टू बी रीयूज्ड, लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। मतलब भाई, जो जावा है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है प्रोग्राम को, ठीक है, जो कि कोड को बार बार रियूज करने के लिए अलाउ करता है, लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके, सो जावा को यूज़ करने के लिए हम ये जेडीके का यूज़ करते हैं। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और इसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे लिनक्स, विंडोज़, आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। जावा को यूज़ करने से पहले हमें जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर आप और इंटेलिजे भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे विजुअल कोड भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जावा को यूज़ करने के लिए एक जेडीके इंस्टॉल करना होगा, जावा डेवलपमेंट किट, जिसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक है, या फिर आप सर्च करोगे जेडीके, या फिर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आप जेडीके को पहले इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप चाहे तो कोई कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे विजुअल कोड हो गया, इंटेलिजे हो गया, एक्लिप्स एक आता है। तो ऐसे बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। आप नॉर्मल नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी जो आपको दिखाऊंगी वो नोटपैड प्लस प्लस पर करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है, और जब हम कोड लिखते हैं तो वो चीज़ हमें याद भी होती रहती है। तो पहले हम देख रहे होंगे कि नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। तो अभी हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करा रहे होंगे। फर्स्ट प्रोग्राम, ओके, नाउ ये मैंने जेडीके इंस्टॉल कर रखा है, और मैंने अपना नोटपैड खोल लिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल ली है। इसको मैं नाम देती हूँ, पहले हम एक एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे हम न्यू पे करेंगे, फोल्डर बनाएंगे एक, और इस फोल्डर का नाम रखेंगे जावा 2024, जो कि हमारा 2024 चल रहा है। इट्स सेकेंड डे ऑफ 2024, और मैं अपना जावा क्या कहते हैं, कोर्स मैंने स्टार्ट किया जावा का। अभी जावा में सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है पब्लिक। मैं बस आपको लिख के बता रही हूँ कि कैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। आप एक बार इसका स्ट्रक्चर, इसका सिंटैक्स समझ लीजिए थी, फिर मैं इसको बताऊंगी कि पब्लिक क्या होता है, क्लास क्या होता है, मतलब आने वाले कोड में बताऊंगी। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो, पब्लिक क्लास, और जो क्लास का नेम होता है हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन आप, चूंकि जेडीके अब अपडेटेड वर्जन है, तो आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका बेसिकली हम कैपिटल में ही यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे पहले सेव कर लेती हूँ ताकि आपको टेम्पलेट भी दिखे। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। इसको जावा को हम जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो मैंने लिख दिया कोड 1.java, और मैंने कर दिया सेव, और आप देख सकते हो यहाँ पे सब आ गया। यहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिक क्लास मेन, और हमें एक नॉर्मल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम लिखेंगे अपने स्ट्रिंग को,
string स्ट्रिंग, ये हमारे आर्गुमेंट्स के लिए होते हैं, और ये हो गया आर्गुमेंट्स। और यहाँ पे हम नॉर्मल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करते हैं, प्रिंट एल। नाउ अब हम स्ट्रिंग्स को हमेशा प्रिंट कराने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भूलना मत। जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसको हमने कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया दोबारा। ठीक है, अब देखिए नोटपैड प्लस प्लस में ये इसका एक अलग फीचर होता है। अभी आप नोटपैड अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको सीएमडी पे जाके कमांड्स देना पड़ता है, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस पे जब आप प्लगइन्स पे जाएंगे, यहाँ पे npp exec करके एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे लिखा होगा एग्जीक्यूट npp exec स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये कोड आप एक बार देख, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और ये कोड लिख के आप अपने क्या कहते हैं कोड एडिटर, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो नोटपैड प्लस प्लस को, तो आप इसको टाइप कर सकते हो, और एक बार अगर आपने टाइप कर लिया तो ये सेव हो जाता है, फिर यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। अभी मैं इसको ओके करूँगी तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, और ये आ गया एरर। एरर कहाँ है? ओह सो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि भी हम अपने जब भी हम जावा यूज़ करते हैं तो जावा में जो हमारा क्लास का नेम होता है उसी नेम से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और मैं इसको रीनेम कर रही हूँ। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए क्या कहते हैं, मैंने इसलिए बेकार की ताकि आपको पता चले कि एरर कहाँ आ सकता है। तो अभी मैं इसका क्या मैंने रखा था, मेन रखा था नाम MAIN, और चूंकि मैंने इसको दे रखा था बट स्टिल मैं कर देती हूँ मेन डॉट जावा। ओके, एंड नाउ हम दोबारा से एग्जीक्यूट कराएंगे, और ये हमारा प्रोग्राम लिख के आ गया हेलो वर्ल्ड। देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिख के आया, हेलो वर्ल्ड लिख के आया। तो अगर यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड विथ 2024 और कंट्रोल ऐसे सेव किया, और दोबारा से अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कराया तो ये आएगा हेलो वर्ल्ड विथ 2024। तो ये हमने देखा कि भाई कैसे हम प्रिंट कराते हैं। हम अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम हमने आज रन कराया, और इसमें अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई पब्लिक क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये हम पढ़ के ही हमने लिखा क्या है, ये जो ब्लू ब्लू कलर का ये है क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे, और यहाँ पे हमने प्रिंट एलन का यूज़ किया। यहाँ पे हम अगर प्रिंट का यूज़ करते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे आपने सी पढ़ा होगा तो इसमें प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो क्या इसमें वर्क करता है, तो ये सब हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि पब्लिक क्या होता है। पब्लिक इज ए एक्सेस मॉडिफायर। अभी के लिए हम बस इतना समझेंगे कि जो पब्लिक है ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, जो ये क्लास है, ये क्लास एक कीवर्ड है जो कि क्रिएट करता है। ठीक है, class would always start with an uppercase first letter. In our example we named the class main, you can see here right now. Okay, so ये क्लास है, क्लास एक कीवर्ड है। हम हमेशा जब भी जावा को यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने पब्लिक नहीं भी लिखा ना, अगर हमने पब्लिक यहाँ पे नहीं भी लिखा तो भी देखना ये प्रोग्राम रन होगा। और एक मिनट, ये चीज नहीं रन हुई क्योंकि हमें यहाँ पे पब्लिक लिखना, मेन फंक्शन में पब्लिक लिखना इज कंपलसरी। ओके, सो ये गलती मैंने की, आप मत करना। मैं आपको सारे यहाँ पे कर करके दिखा दूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड विद 2024 आ गया। अगर हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा फिर भी हमने, हमारा जो होगा आउटपुट हमें सेम ही मिला। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें, लेकिन अभी अभी हमको यही देख के चलना है कि हमें यहाँ पे पब्लिक लिखना है। ठीक है, यहाँ हमें पब्लिक लिखना है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होगी क्योंकि जो पब्लिक होता है ये हमारा कहीं से भी एक्सेसिबल होता है। अगर यहाँ पे हम पब्लिक का यूज़ नहीं करें तो वो डिफ़ॉल्ट होगा। ये मेन फंक्शन में हम पब्लिक को देंगे क्योंकि ये मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टैटिक है इसका मतलब है ये एक कीवर्ड है, और ये वॉइड है जो कि कोई भी रिटर्न, जब आप फंक्शन पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये वॉइड क्या है, और यहाँ पे वॉइड के इस जगह पे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी सिंपल सा आप समझ लीजिए कि वॉइड इज अ डेटा टाइप जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मेन है ये एक फंक्शन है, जो भी चाहे इसमें चाहे जावा हो या फिर अदर लैंग्वेजेस हो, अगर हम किसी भी कीवर्ड के आसपास, किसी के भी कीवर्ड के पास में अगर हमने दो पैरेंथेसिस देख लिए, तो इसका मतलब है कि वो एक फंक्शन है। तो ये जो मेन है ये एक मेन फंक्शन है। विदाउट मेन फंक्शन क्या कहते हैं, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारा जावा आता है, पहले हमारा ये जो है ये कंपाइलर इसको चेक करता है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम इसमें आएगा, मतलब हमारा कंपाइलर इसको आएगा और इसको चेक करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो अभी के लिए हम बस इतना ही जानेंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इसमें यहाँ पे जो आपने ये दो ब्रैकेट्स लगाए, आप ये चाहे तो यहाँ पे भी ब्रैकेट्स लगा दे तो भी कोई बात नहीं है, ये तो भी एग्जीक्यूट करेगा। एक मिनट में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाई देती हूँ। आई नो थोड़ा स्लो है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड विद जावा 2024, ये तो भी एग्जीक्यूट किया, ठीक है। आई नो अभी फिलहाल क्लास स्लो जा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इस क्लास को करने में। इवन आप इसको करते करते बोर नहीं हो रहे होंगे, एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ। तो अभी हम स्ट्रिंग अभी ये हम देखते हैं कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स भाई देते क्यों हैं। तो अभी आप ये समझ लो कि ये जो होता है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है, ठीक है। ये अगर नहीं दिया ना तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा एक तरीके से, ठीक है। ये आर्गुमेंट्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कि एक रिजर्व वर्ड है। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट्स की जगह पे आपने अपना नाम भी डाल दिया तो भी ये प्रोग्राम रन होगा। और ये जो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, ठीक है, ये बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, जो कि कंटेंट करता है यूज दैट कंटेंट्स यूजफुल मेंबर्स सच एज आउटपुट एज अ एंड प्रिंट लाइन मेथड इज यूज टू प्रिंट अ वैल्यू टू द स्क्रीन। ओके, समझ में आया कि मतलब ये जो होता है ये बस स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, जो हमारा ये स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा होता है, जो भी ये सेमीकोलन के अंदर जो भी लिखा है, सॉरी सेमीकोलन बोल रही हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा है, तो इसको या फिर अगर यहाँ पे अगर हम दो, चलिए इसके आगे जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम सेकंड क्लास में उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल हम बस इतना जानेंगे कि पब्लिक क्या होता है। अभी हमने जान लिया, क्लास जान लिया, मेन जान लिया कि भाई क्लास के नेम से हम क्या कहते हैं फंक्शन को, सॉरी जावा को सेव करते हैं, जावा फाइल को सेव करते हैं। फिर ये हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम क्यों यूज़ करते हैं। और जो मुझे लगता है आपको बताने वाली चीज़ है, मैं आपको एक मिनट वर्ड में लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करा लिया, ठीक है। और हमने फंक्शन के बारे में थोड़ा मोड़ा देख लिया, क्लासेस देख लिए। और सबसे पहली बात जो अभी आपको करना है, जाके एक आपको जेडीके इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आप कोई कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। वो आपको यूट्यूब पे किसी भी आप सर्च करोगे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लेना कि कैसे आप जावा को रन करा सकते हो। वैसे आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जेडीके इंस्टॉल करना है, अपना नोटपैड प्लस प्लस लेना है, या फिर नोटपैड आप कोई यूज़ कर सकते हो, या फिर विजुअल यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अभी आप अगर आप बिगनर हो तो आप कोड को ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे आपको एक हैबिट मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, और अभी तो हमारा ये लेक्चर 1 था। तो अभी अभी हमने कुछ सीखा नहीं, एक सिंपल सा एक अपना प्रोग्राम बनाना सीखा। लेकिन जो बिगनर्स होंगे इनके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा कि भाई इन्होंने अपना एक प्रोग्राम रन करा लिया। और ये है असली इंजीनियर्स की पावर। और ओके देन